नमस्कार, मैं हूँ अमृता, रेडियो लैंग एफएम से। हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का विषय होगा सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी वैक्सीन के बारे में। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम आज मिलेंगे हमारी डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी से। सबसे पहले मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम आगे इसको बढ़ावा दें और बहुत इसको आगे तक ले जाएं, महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचें। क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आप एक डॉक्टर हैं जो समाज में एक बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। तो आज आप हमारे श्रोतागण को प्लीज बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये कैसे होता है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर मीनाक्षी सिंह हूँ। मैं सबसे पहले उनको ये चीज का महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहूंगी कि जो महिला अपने परिवार में अपने पति का, बच्चों का, माता पिता का ख्याल रखती है, जब खुद की बारी आती है स्वास्थ्य के संबंध में खास करके ख्याल रखने की, तो वो बहुत पीछे रह जाती है। कुछ जानकारी नहीं होती है और कुछ जानकारी होने के बावजूद लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस दौरान मैं उनको सबको बताना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंसर होता है महिलाओं में, जो कि एक मेजर कैंसर है फीमेल्स ऑफ इंडिया का, फर्स्ट कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स इन इंडिया का, उसको बचाया जा सकता है। जी। सर्वाइकल कैंसर जो कि बचदानी के मुंह का कैंसर है। कैंसर मतलब होता है जिसका ग्रोथ हो रहा है और उसको नियमित समय पे वो उसका ग्रोथ बंद नहीं हो पाता है। सर्विक्स के मुंह के ऊपर का कैंसर का मेन कॉज एचपीवी वायरस होता है। जी। एचपीवी वायरस जब सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसके जीन्स में चला जाता है और उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके उसको ग्रोथ करना बताता है। उसको ये नहीं बता पाता है कि कब उसके प्रोग्राम सेल डेथ होनी चाहिए। हर सेल्स की एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम होती है, उसको ग्रो करना होता है, अपना काम करना होता है और उसकी समय पे उसको अपना काम बंद करके उसको मृत्यु को प्राप्त होना है। जब ये जेनेटिक में चेंज हो जाता है तो ये सेल्स अपने आप को ग्रोथ करवाना शुरू करते हैं और इनको कब अपना काम खत्म करके वापस बंद हो जाना चाहिए इन्हें पता नहीं होता है। जी। एचपीवी वायरस इस जेनेटिक चेंजेस को कॉज करता है। एचपीवी वायरस 90% कॉज होता है एक सर्वाइकल कैंसर का। जी। तो genetic changes by HPV virus is a main important cause for cervical cancer, जो कि एक बहुत ही इजीली रोका जाने वाला तरीका होता है। क्योंकि आज वायरस हुआ, कल के दिन हमको कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एचपीवी वायरस आपको कुल मिलाकर के 60 से लेकर 10 साल का समय देता है कि हाँ हमको वायरस हो चुका है, आप हमको ट्रीट करो, वरना हम जेनेटिक चेंज कर देंगे और फिर कैंसर में कन्वर्ट होंगे। तो ये इजिली प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल। जी। मैम, क्या ये हर महिलाओं में होने के चांसेस होते हैं क्या, सर्वाइकल कैंसर? जी हाँ, हर महिला जिसमें सर्विक्स होता है, सर्विक्स का स्क्वैमो एपिथेलियल सेल का जंक्शन होता है, जी। उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर का रिस्क होता है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, एचपीवी वायरस मेल्स में भी एनल कैंसर, ओरल कैंसर, लैरिंजल कैंसर कॉज करता है। तो एचपीवी वायरस ही अच्छा खासा कैंसर कॉज करने का रिस्क रखता है। जी। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, दो तरीका हो गया। एचपीवी वायरस हम अंदर घुसने ना दे। जी। उसका तरीका हो गया, जब सेक्सुअल एक्टिविटी में घुसे तो सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो, वरना आप किसी बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें। जी। दूसरा, अगर वायरस आ रहा है किसी भी कारणवश जो हमें पता नहीं चल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखने का मतलब हो गया अल्कोहल, कैफीन इनटेक कम रहे, लोकल हाइजीन मेंटेन रहे। तो इस HIV इन्फेक्शन या हमारा स्टेरॉयडल इनटेक या कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इनटेक थोड़ा कम हो, तो इससे बॉडी में इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। अच्छा हेल्दी डाइट रखें, तो एक्सरसाइज करें तो डाइट मेंटेन, इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और वायरस नहीं होगा। एचपीवी वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करती है? जैसे एचपीवी वायरस को प्रिवेंट करने के तरीके क्या हो गए। प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया कि आप वायरस को होने ही ना दें। एचपीवी के डिफरेंट मल्टीपल
वेरिएंट्स है, 200 वेरिएंट्स है, जिसमें से 16 और 18 नंबर के एचपीवी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर होता है। हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हम जब इसके वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, इससे हमें ये वायरस नहीं होते हैं। तो जिसको ये वैक्सीन लग जाती है उसे मेजर कॉज ऑफ एचपीवी 16 और 18 से वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और उसके कारण होने वाला कैंसर उससे भी आप बच जाते हैं। तो ये होता है मेन चीज जो कि सर्वाइकल वैक्सीन काम करती है जी। ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन जी। अब सिर्फ 16 और 18 वायरस से सिर्फ कैंसर नहीं होता है, और भी छोटे छोटे वायरस होते हैं जिसके कारण 30% रिस्क रहता है जी। जैसे 30 हो गया, 31 हो गया, ये सब रिस्क रखते हैं कि थोड़ा वायरस के कारण कैंसर हो सकता है। इसके लिए प्रिवेंशन में हमें पैप स्मीयर करवाना चाहिए जो कि नॉन पेनफुल छोटी सी जांच होती है, नॉन कॉस्टलियर जांच होती है। इसे हर 3 साल में करवाते रहना चाहिए। तो जिसको एचपीवी वायरस अगर हुआ है वो पैप स्मीयर करवाएगा और उसमें दिख जाएगा कि हाँ आपके अंदर थोड़े से चेंजेस होना शुरू हो गए। अगर थोड़े से चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, जैसे हम पैप स्मीयर के रिपोर्ट में एल सेल या एच सेल बोलते हैं, तो ये प्योर ट्रीटेबल डिजीज होता है। और इसको ट्रीट करने के लिए टोटल वायरस, जैसे मैंने बताया, 5 से 7 साल से 10 साल देता है समय जी। इतना समय हमें मिलता है। मैम ये जो वैक्सीन है इसको किन लोगों को लेना चाहिए और इसकी उम्र क्या है? वायरस का वैक्सीन जो है ये 15 साल के लड़कियों से ऊपर लेना चाहिए, लड़की या लड़की सबको लेना चाहिए। अच्छा, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही लगना चाहिए। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर में सबसे ज्यादा यूज है, लेकिन पुरुषों में जैसे पराइक कैंसर हुआ, ओरल कैंसर हुआ, इसमें प्रिवेंट करना, तो दोनों को लेना चाहिए जी। एज जो अभी तक वैक्सीन की ट्रायल हुई हो 35 ईयर्स तक है कि आप 9 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों को 2 डोज दें, 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को 3 डोज दें, ठीक है। तो 9 साल से ये चीज बिल्कुल शुरू हो जानी चाहिए और देना ही चाहिए उनको, हर किसी को ये लेना ही चाहिए। लेना चाहिए जी। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स? मिनिमम कि जहाँ पे लगा है इंजेक्शन वहां थोड़ा दर्द देगा, हल्का सा बुखार आएगा, बस उसके अलावा उसकी मेडिसिन वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है ये। मैम जैसे जिनकी एज हो चुकी है, महिला या पुरुष की, और उनको ये वैक्सीन नहीं लगा है, तो उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए 9 साल से ऊपर से आप वैक्सीन लगा सकते हैं। किसी की जैसे शादी हो गई, अगर उसको ऑलरेडी एचपीवी का अगर इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो ये वैक्सीन उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन से अब नहीं बचाएगा। लेकिन अगर बाकी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जैसे हमारे पास 3 टाइप के वैक्सीन आते हैं। एक 2 से प्रिवेंट करवाता है एचपीवी 16 18, एक क्वाड्री होता है जिसमें 4 एचपीवी से प्रिवेंट होता है, एक नोना वायलेंट होता है जो कि 9 एचपीवी से प्रिवेंट करवाता है। जिस वायरस से आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उन बाकी सेल से वो प्रिवेंट करवा लेगा। तो प्रिफर्ड होता है कि अगर आपको आज ये जानकारी पता चल रही है कि अब हमारे लोग तो वैक्सीनेटेड नहीं है, हमारी एज 20-30 हो गई है, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पेनलेस इंजेक्शन है, उतना कॉस्टली भी नहीं है, और जब जानकारी प्राप्त हो जाए उस वक्त लग जाए तो बेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ पैप स्मीयर हर 3 साल में करवाते रहना चाहिए। इससे अगर कोई इन्फेक्शन पहले से हो रखा है उससे आपको पता चलता जी। मैम सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमारे जो श्रोतागण है, महिलाएं हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे इस वुमेन्स डे पे मैं सारी महिलाओं को बस सर्विक्स के हेल्थ और हाइजीन के बारे में इम्पोर्टेंटली ध्यान दिलवाना चाहूंगी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल इन इंडिया है, और ये एक ऐसा प्रिवेंटेबल चीज है जिसे हम सब मिल करके बचा सकते हैं, महिलाओं को एक अच्छी लाइफ दिलवा सकते हैं। महिलाओं को, अपने बच्चों को, 9 साल से जितने भी बड़ी बच्चियां हो चुकी हैं उन सबको सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगाने चाहिए, लगवाने में मदद करनी चाहिए। ये सरकारी में, प्राइवेट में बिल्कुल आराम से 2000 से लेकर के सबसे ज्यादा कॉस्टली 4000 तक के कॉस्ट का आराम से मिल जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 9 साल से लेकर 14 साल को 2 डोजेस, 15 साल से ऊपर वाले को 3 डोजेस देना चाहिए। इससे उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है और खुद के लिए
पैप स्मेयर हर 3 साल में करवाते रहना चाहिए। जिस किसी को भी, जैसे अगर आप कहें कि नहीं दूर दराज महिला रह रही है, नहीं करवा सकती है पैप स्मेयर, नहीं आ सकती है, तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए दी मस्ट पॉइंट्स होते हैं। आपको अगर गंदा पानी आ रहा है, संबंध बनाने में ब्लीडिंग हो रहा है, तो जरूर एक बार महिला डॉक्टर के पास जा करके एग्जामिन करवा लें। और अगर वो बोलती है कि सब ठीक है, तो उनसे पैप स्मेयर करवा करके अपने आप को 3 साल के लिए फ्री समझे कि कुछ नहीं हुआ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज हमारे शो में आपने इतनी सही जानकारी दी महिला दिवस पे। सारी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कितना एक्टिव होना है। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, एक नए स्वास्थ्य के विषय पर बात करेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप रेडियो रोको सुनते रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।